नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लीगल लैंप में। और मैं आपके साथ हाजिर हूं आपके उस क्वेश्चन का जवाब लेकर जो अभी किसी पुलिस ऑफिसर साहब ने पूछा था कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जब वो किसी बेलेबल ऑफेंस के केस में अरेस्ट करके किसी भी अक्यूज पर्सन को बेल पे छोड़ देते हैं और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी सेक्शन ऐड करनी पड़ जाती है केस में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस की सेक्शन है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए कि एक्यूज को री अरेस्ट किया जाए या री अरेस्ट नहीं किया जाए। सिमिलर सिचुएशन तब भी होती है कि जब किसी केस के अंदर नॉन बेलेबल सेक्शन लगे हुए थे, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अक्यूज ने कोर्ट से बेल ले ली और बेल लेने के बाद फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी सीरियस एक और सेक्शन आ गई जो फिर से नॉन बेलेबल सेक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या किया जाए कि उस दूसरी सेक्शन जो अभी ऐड की गई है जिसमें उसने बेल नहीं ली थी, तो उस सेक्शन में भी क्या उसको री अरेस्ट किया जाए या ना किया जाए। इन दोनों सिचुएशन का जवाब आज मैं आपको यहाँ पे दूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मैं यहाँ पे इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए, नोटिफिकेशन को आप ऑल पे प्रेस कर लें जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और आप अगर पुराने हैं तो वीडियो को पूरा देखें, आपको क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। इन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैंने कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट्स और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, इनको मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट का नाम है सीताराम सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2002 का ये केस है। इस 2002 के केस में एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया था ऑफेंस में। केस के अंदर कोर्ट से बेल ले ली थी, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और सीरियस सेक्शन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था वो ऐड कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन यही उठा कि क्या उस नॉन बेलेबल सेक्शन के लिए इस एक्यूज को अरेस्ट किया जाए, री अरेस्ट करा जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है तो क्या मुलजिम इस सेक्शन की कस्टडी में भी माना जाएगा पहली ही अरेस्ट से। तो हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया इस केस में, अगर कोई मुलजिम किसी नॉन सीरियस ऑफेंस में अरेस्ट हो गया था, कोर्ट से बेल ले ली थी, फिर बाद में एक सीरियस ऑफेंस ऐड कर दिया गया, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि उस केस में वो कस्टडी में नहीं था। लेकिन साथ में ये भी डिसाइड किया दोस्तों, आपके लिए बहुत जरूरी है, कि पुलिस उस एक्यूज को ऑटोमेटिकली इस नॉन ऑफेंस केस के लिए जो बाद में ऐड किया गया है अरेस्ट नहीं करेगी। और अगर अरेस्ट करना चाहती है तो उसके दो रास्ते हैं कि आप एक उसकी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाएं कोर्ट में, और कोर्ट जब बेल कैंसिल का ऑर्डर कर दे देन उसके बाद आप उसे अरेस्ट करें। ऑटोमेटिकली आप उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। ये ऐसा इस केस में डिसाइड हुआ था। दूसरा हाई कोर्ट का जजमेंट लेते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट का नाम है सुखपाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 1988 का केस है दोस्तों। इसके अंदर हुआ ये था कि पहले 307 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ था और बाद में जब उस विक्टिम की डेथ हो गई, डेथ होने से पहले मुलजिम को 307 में अरेस्ट कर लिया गया, कोर्ट से उसने बेल ले ली, लेकिन जब वो मुलजिम बाद में मर गया तो फिर उसमें सेक्शन 302 ऐड कर दी गई। तो फिर से यही क्वेश्चन उठा कि अब उसको री अरेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस क्वेश्चन का जवाब राजस्थान हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में दिया कि पुलिस के पास, फिर से वही जजमेंट दिया जो ऊपर पटना हाई कोर्ट ने दिया था, कि पुलिस के पास पावर नहीं है ऐसे केसेस में री अरेस्ट करने के मामले में। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर चैप्टर नंबर 33 जो बेल से डील करता है सीआरपीसी के अंदर, उस चैप्टर के अंदर अगर एक बार बेल दे दी गई है तो पुलिस के पास री अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं है। ऑटोमेटिक पुलिस उसको री अरेस्ट नहीं कर लेगी, मेयर इसलिए कि उसके अंदर एक मोर सीरियस ऑफेंस जो नॉन बेलेबल सेक्शन है वो ऐड कर दी गई है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि चैप्टर 33 के अंदर बेल दे दी गई थी। ध्यान देना,
आपके क्वेश्चन का जवाब यहीं पे छिपा हुआ है कि चैप्टर 33 के अंदर ही 436 सीआरपीसी आती है, जिसमें पुलिस बेल देती है। बेलेबल ऑफेंसेस में जिनमें पुलिस बेल देती है वो सेक्शन है 436 सीआरपीसी। और इस राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि चैप्टर 33 के अंदर अगर एक बार बेल दे दी गई और उसी केस में फिर मोर सीरियस सेक्शन ऐड कर दी जाती है तो पुलिस हैज नो पावर टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट द एक्यूज पर्सन ऑफ दिस केस। तो उसमें फिर वही प्रोसीजर बताया गया कि आप बेल कोर्ट के पास जाएंगे, बेल की कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट लगाएंगे, कोर्ट उसको फ्रेश सुनेगी और बेल के अगर कैंसिलेशन के ऑर्डर हो जाते हैं तभी आप उसको री अरेस्ट कर सकते हैं। तीसरा जजमेंट है दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट का नाम है दीवान वर्सेस स्टेट, 2000 का जजमेंट है, 2010 का जजमेंट है। इसमें भी सेम यही डिसाइड हुआ कि एक्यूज अगर लेस सीरियस ऑफेंसेस में अरेस्ट हुआ था, बेल पर आ गया, फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मोर सीरियस सेक्शन ऐड हो गई या पहली सेक्शन को मोर सीरियस सेक्शन से रिप्लेस कर दिया गया, तो उन सिचुएशन में पुलिस को अरेस्ट करने की, री अरेस्ट करने की पावर नहीं है और वो अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट करना है तो फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा बेल कैंसिलेशन का, या कोर्ट से परमिशन लेके आए अपनी सिचुएशन बता के कि ये हमें इस तरीके से अरेस्ट करना है। साथ में मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट बताता हूं जिनमें सबसे लास्ट में लेटेस्ट जजमेंट है। पहले ऊपर की बात करते हैं। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की हामिदा वर्सेस राशिद, 2008 की जजमेंट है। इसमें हुआ ये था कि सेक्शन 324 लगी थी जिसमें मुलजिम को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने और बेल पे छोड़ दिया, लेकिन लेटर ऑन स्टेज पे उस सेक्शन को 324 से 304 में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि वो व्यक्ति की डेथ हो गई। तो एक्यूज ने क्या किया, एक्यूज हाई कोर्ट चला गया 482 सीआरपीसी लेकर और वहां पे रिक्वेस्ट की कि मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे दी जाए कि जो बेल मैंने पहले ले रखी है इस केस के अंदर, उसी केस में मेरी इस सेक्शन का भी बेल बॉन्ड एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन इसकी रिक्वेस्ट पे नीचे की कोर्ट को दे दी कि आप 304 में भी बेल बॉन्ड इनका एक्सेप्ट कर लो। ये मैटर फिर गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को टर्न डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि जब ये पर्सन 304 आईपीसी के केस में कस्टडी में कभी आया ही नहीं तो बिना कस्टडी में आए बेल कैसे हो जाएगी, बेल बॉन्ड कैसे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहां पे यही डिसीजन इन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर नई सेक्शन डाली गई है, मोर सीरियस सेक्शन डाली गई है जिसमें एक्यूज अरेस्ट नहीं हुआ, तो बेल मजिस्ट्रेट को ये कोई पावर नहीं है कि उस केस के बेल बॉन्ड को, उस सेक्शन के बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर ले पुरानी ही बेल के आधार पे। उस रीजनिंग ये दी क्योंकि 437 सीआरपीसी में बेल जब भी दी जाएगी तो एक्यूज पहले कस्टडी में होना चाहिए। इसमें यह बताया कि 304 जब सेक्शन इसमें लगी तो एक्यूज इस 304 सेक्शन आईपीसी की कस्टडी में नहीं था और कस्टडी में नहीं था तो 437 एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो डिसीजन ये हुआ कि पहले एक्यूज सरेंडर करेगा, देन फिर वो बेल पे आर्गुमेंट होंगी, बेल सुनी जाएगी, बेल मिलती है तो बेल बॉन्ड सबमिट करेगा और फिर वो बेल पे छूटेगा। दूसरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है प्रहलाद सिंह भाटी वर्सेस एनसीटी दिल्ली, 2001 का केस है। इसमें क्या बताया कि अगर कोई मोर सीरियस ऑफेंस ऐड कर दिया जाता है तो पुलिस ऑटोमेटिकली एक्यूज को अरेस्ट नहीं करेगी। और साथ में यह भी बात सच है कि इस जो सीरियस सेक्शन ऐड की गई है इसमें कस्टडी भी एक्यूज की नहीं हुई है, लेकिन प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगा जो सीताराम में फॉलो किया गया था कि बेल कैंसिलेशन के लिए जाए या तो कंप्लेनेंट जाए या फिर पुलिस जाए। जब बेल कैंसिलेशन के ऑर्डर हो जाए कंसर्न कोर्ट से देन आप उसको अरेस्ट कर लें। वो अभी तक उस नई सेक्शन की कस्टडी में नहीं है, ये वाला भी रूल फॉलो हुआ। और ये तीसरा नया जजमेंट है दोस्तों प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, 2019 का है। सेम बात इसमें भी डिसाइड हुई कि अगर सीरियस ऑफेंसेस बाद में ऐड कर दिए जाते हैं नॉन बेलेबल सेक्शंस के तो उसमें पुलिस ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो
एक्यूज अरेस्ट करना पड़ेगा, वो देख लेंगे कि एविडेंसेस हैं इस टाइप की कि अरेस्ट करना जरूरी है या नहीं है, और जरूरी है अरेस्ट करना तो बिना बेल कैंसिलेशन ऑर्डर के अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उस नई सीरियस ऑफेंस की कस्टडी में भी एक्यूज नहीं होगा। दोस्तों, अभी हमने 6 जजमेंट डिस्कस किए और इन 6 जजमेंट को डिस्कस करने के बाद एक और जजमेंट मैं बताऊंगा जिसका नाम है सुरेश पाल एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। ये जजमेंट 13 दिसंबर 2019 का है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इन्हीं 6 जजमेंट्स को जो पीछे अभी डिस्कस किए, इन्हीं 6 जजमेंट को बेस बनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में जो जजमेंट दिया, फैक्ट्स क्या थे, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो इस केस में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उनमें सेक्शंस लगी हुई थी 147, 148, 149 एंड 323, 506 आईपीसी। ये सब सेक्शन इसमें लगी हुई थी और एक्यूज ने कोर्ट से बेल ले ली थी इस केस में। लेटर ऑन स्टेज पे मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे इस केस में 325, 325 एंड 308, 308 आईपीसी 2 सेक्शन और ऐड कर दी गई। तो एक्यूज को एप्रीहेंशन हुआ कि पुलिस अब इस केस में मुझे दोबारा से अरेस्ट कर लेगी। तो इस एक्यूज ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगा दी। तो इस एंटीसिपेटरी बेल को डिसाइड किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन 6 जजमेंट्स जो हमने पीछे डिस्कस की थी इनके आधार पे, और इस एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस कर दिया। और डिसमिस करने के बाद ये कहा कि क्योंकि अभी नई सेक्शन ऐड होने के बाद ये मुलजिम इस सेक्शंस की कस्टडी में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि क्योंकि पुलिस ऑटोमेटिक इस केस में अरेस्ट नहीं कर सकती, तो अभी अरेस्ट का एप्रीहेंशन नहीं है, जो कि एंटीसिपेटरी बेल का एक मेन इंग्रेडिएंट है कि अरेस्ट का एप्रीहेंशन नहीं होता है तो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होती है। इस मैटर में क्योंकि पुलिस को अभी कंसर्न कोर्ट के पास जाके बेल कैंसिल करानी पड़ेगी, फिर कहीं अरेस्ट के ग्राउंड्स आएंगे, तो इस मैटर में अभी तक बेल कैंसिलेशन के ऑर्डर नहीं हुए थे। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ये बेल अभी मेंटेनेबल नहीं है, पहले पुलिस जाए वहां पे बेल को कैंसिल कराए, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले, तब कहीं एप्रीहेंशन शुरू होगा। तो इन जो पीछे 6 जजमेंट्स में बातें डिसाइड हुई, उन्हीं बातों को यहां पे मानते हुए उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल को डिसमिस कर दिया और एक्यूज को डायरेक्शन दी कि आप एप्रोप्रिएट कोर्ट के पास जाओ, या तो आप वहां सरेंडर कर दो, आप रेगुलर बेल ले लो, या फिर आप वेट करो कि कैंसिलेशन ऑर्डर हो जाए, देन आप एंटीसिपेटरी बेल में आओ। तो यहां इन 7 जजमेंट्स को डिस्कस होने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, मैं एक बार में आपको कंक्लूड कर देता हूं। तो पहली बात तो यह कि अगर किसी नॉन सीरियस ऑफेंस, नॉन वेलेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और उसमें एक्यूज उसमें अरेस्ट होता है, या तो पुलिस बेल पे छोड़ देती है बेलेबल ऑफेंस होने के कारण, या नॉन बेलेबल ऑफेंस होने के कारण वो एक्यूज कोर्ट से बेल ले आता है, और लेटर ऑन स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें एक सीरियस ऑफेंस की सेक्शन लगा दी जाती है जो नॉन बेलेबल सेक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में पहली बात कि वो जो एक्यूज पहले लिबर्टी लिए हुए है बेल मिलने के कारण चैप्टर 33 में, वो उस लिबर्टी का एंटाइटल्ड अब नहीं है। दूसरी बात, बेशक वो एंटाइटल्ड नहीं है उस लिबर्टी का, फिर भी पुलिस ऑफिसर री अरेस्ट ऑटोमेटिकली उसको नहीं करेगा। इसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो हमने पीछे डिस्कस किए कि पहले उसकी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगेगी, या कोर्ट के पास रिक्वेस्ट लेके जाएंगे परमिशन लेने के लिए, पूरे फैक्ट्स बताएंगे, परमिशन लेके आएंगे, और बेल कैंसिल अगर हो जाती है या अरेस्ट की परमिशन मिल जाती है तभी उसको अरेस्ट किया जाएगा। तीसरा ये डिसाइड हुआ कि बेल कैंसिलेशन में कौन जा सकता है, पुलिस जा सकती है, कंप्लेनेंट जा सकता है, इन्फॉर्मेंट जा सकता है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब कंप्लेंट होती है केवल मजिस्ट्रेट साहब को, उस केस में जो कंप्लेंट करने वाला होता है उसे कंप्लेनेंट कहते हैं। पुलिस के पास जो इंफॉर्मेशन आती है, पुलिस के पास कभी कंप्लेंट नहीं आती,
उसको कभी कंप्लेंट मत बोलना। और ऐसे केस में जिसने इंफॉर्मेशन दी होती है वो इंफॉर्मेंट कहलाता है। अब अगली बात आती है कि बेल, एक और मैं यहां पे पीछे डिसाइड हो चुका था, पीछे डिस्कस हो चुका है, बताया था कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि मजिस्ट्रेट उसी बेल के आधार पर जो पहले वो एक्यूज ले चुका है नई सेक्शन के अंदर भी बेल बॉन्ड एक्सेप्ट कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक एक्यूज कस्टडी में सरेंडर ना कर दे, क्योंकि 437 तभी एप्लीकेबल होती है जब एक्यूज कस्टडी में होगा। क्योंकि इस मैटर में अभी कस्टडी में नहीं है एक्यूज, इसलिए पुरानी सेक्शंस में जो बेल मिली हुई है उन्हीं बेल के आधार पर नई सेक्शन में बेल बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, और अगली बात एंटीसिपेटरी के पॉइंट पे डिसाइड हुई कि एंटीसिपेटरी इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, इस सुरेश पाल वाले केस में क्लियर कट डिसाइड हो गया कि एंटीसिपेटरी बेल इस स्टेज पे मेंटेनेबल नहीं है जब तक कि पहले जो बेल दी हुई है उस बेल के ऑर्डर कैंसिल नहीं हो जाते या मजिस्ट्रेट से अरेस्ट की परमिशन नहीं मिल जाती है, तब तक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेबल नहीं है। और इसके बाद एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेबल हो जाती है, मेंटेनेबल हो जाती है। तो ये रहा आज हमारे जो पुलिस ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछा था। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। बाकी सभी लोगों को भी, नॉट ओनली पुलिस ऑफिसर्स, ये सिचुएशन लॉयर्स के सामने भी आती है, तो लॉयर्स को भी मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और दोस्तों, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अपने साथियों के साथ शेयर कर दे। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।